Triangle ABC is a right angled at C. If AC is equal to 5 cm and BC is equal to 12 cm, find the length of AB. तो दोस्तों यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। दोस्तों ये एक ऐसे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अभी 90 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पर होगा? एक ट्राइंगल के पास तो 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, कहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल? तो ये चीज भी यहाँ पर बताई गई है। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, यानी कि C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जहां पर एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है और इस पॉइंट को हम C नाम देंगे। बाकी A और B आप कहीं भी लिख सकते हैं। चलो मैंने A ऊपर लिखा और B नीचे लिखा, तो बन गया है ABC राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल एट C। चलिए अब यहां पर कुछ साइड्स की लेंथ भी गिवन है, जैसे कि AC की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करें? देखिए दोस्तों, आप देखिए यहां पर आपको दो साइड्स की इंफॉर्मेशन है, आपको थर्ड साइड की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? अब साइड्स के बीच में रिलेशन एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन प्रोवाइड करता है? यस, पाइथागोरस थ्योरम। बस हम उसी का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ये होती है थ्योरम जो हमें एक ट्राइंगल की साइड्स के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये आप सोच रहे होंगे ना। बहुत आसान है। देखिए हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री एंगल जहां बनता है ना, उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है ना, वो होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहां पर AB क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। तो हम हाइपोटेन्यूज के नीचे लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि बाकी जो दो साइड्स रह जाती हैं, जैसे कि यहां पर AC और BC रह गया है, इसमें से हम किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, जो साइड वर्टिकल होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल साइड को हम बेस बोल देते हैं। तो यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर हुआ AC तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर और बेस हो जाएगा BC तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको AC और BC की वैल्यू तो पता है, जो कि है 5 और 12। तो अब यहां से हम AB की वैल्यू कितने आराम से निकाल सकते हैं ना। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। सो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब दोस्तों हमें तो AB की वैल्यू चाहिए, राइट? यहां तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो इसे कैसे सॉल्व करें? तो देखिए दोस्तों, एक तरफ AB स्क्वायर है, यानी कि किसी चीज का स्क्वायर किया जा रहा है, तो अब दूसरी तरफ भी मुझे किसी चीज का स्क्वायर करना होगा, तभी तो वैल्यू निकलेगी। जैसे कि मैं इस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को अगर इस तरीके से लिख पाऊं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट, मान लो कोई नंबर है उसका स्क्वायर, यानी कि अगर मैं 169 को किसी नंबर के स्क्वायर में लिख पाऊं तो बात बनेगी ना। तब दोस्तों क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू वो क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। वही तो चाहिए, बिकॉज मुझे AB की वैल्यू चाहिए, AB स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो फिर कैसे करें? हम 169 को किसी नंबर के स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? अब जैसे कि अगर मैं 25 की बात करूं, तो 25 को सुनकर तो आपके माइंड में एकदम से आएगा 5, बिकॉज 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, राइट? अब 169, उसके लिए तो नंबर सोचना पड़ेगा किसका स्क्वायर करें कि 169 आए। देखिए ऐसे तो 1 बाय 1 हम सोच सकते हैं, बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है? देखो पहले इसमें आपको प्राइम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। प्राइम दोस्तों, प्राइम नंबर्स मैथ्स में वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या फिर 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसे नंबर जो सिर्फ किन्हीं दो नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 की, अब क्या 1 एक प्राइम नंबर है? तो देखिए दोस्तों 1 सिर्फ 1 खुद से ही डिवाइड हो सकता है और कोई नंबर नहीं है। बट मैंने आपको क्या बोला कि प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसे सिर्फ दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ना 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा। यहां तो सिर्फ एक ही है, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब ऐसे 2 की बात करें, 2 को 1 भी डिवाइड कर सकता है और 2 को खुद 2 भी तो डिवाइड करता है, यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है। ऐसे 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब बताइए क्या 4 प्राइम नंबर है? नो माय फ्रेंड्स, बिकॉज 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 खुद 4 से भी तो डिवाइड हो सकता है, यानी कि इसको तो 3 नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, हमें तो 2 चाहिए, तो 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स की बात तो होगी। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक क्या है? ये बहुत आसान है। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 169 है ना, हम पहले 169 लिख देंगे, इसके साथ हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस 169 को हम लगातार प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें आंसर 1 नहीं मिल जाता। जैसे कि 169 को आप डिवाइड करने के लिए सोचिए कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 169 को डिवाइड कर सकता है। अब प्राइम नंबर सोचिए, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 डिवाइड नहीं करेगा से, फिर 3 भी डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद आएगा 5, वो भी डिवाइड नहीं करता, फिर आएगा 7, उससे भी नहीं होगा। ऐसा करते करते आपको 13 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो पहला प्राइम नंबर होगा जो इस 169 को डिवाइड कर सकता है। तो 13 की हेल्प से 169 को डिवाइड करेंगे, आंसर जो आएगा वो हम इसके नीचे लिखेंगे, जो आएगा 13। अब बताइए
बताइए ये 13 किससे डिवाइड होगा? ये 13 तो सिर्फ 13 से ही डिवाइड हो सकता है, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इस 13 को डिवाइड कर सके। सो 13 1 जा 13, देखिए लास्ट में आंसर 1 आ गया ना। हम बस इस टेक्निक को स्टॉप कर देंगे। अब देखिए आपके पास दो नंबर्स आ गए 13 और 13। ये काफी स्पेशल होते हैं, इसलिए स्पेशल होते हैं कि अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको अपना ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है। यानी कि हम 169 को ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13, और 13 मल्टीप्लाई 13 को कैसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। तो मिल गया ना आपके पास नंबर, यानी कि हम 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो चाहिए था। तो हम 169 के नीचे लिखेंगे 13 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ऊपर दोनों की तरफ स्क्वायर है, तो जो बीच में नंबर्स होंगे एक है ए बी और एक है वो नंबर जो कि 13, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो देखा हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भी आपको नंबर का स्क्वायर करना होगा, तब जाकर ही वहां पर आप उन्हें इक्वेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए इक्वेट करना मुश्किल था। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।